नमस्कार साथियों, जय बिहार जय बिहार जय बिहार। ये लुभावने नारे हैं जो 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज के फील्ड में लगाए गए। जय बिहार नारा लगवाने थे पंडित प्रशांत किशोर ने, वही प्रशांत किशोर पांडे जो भारत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी पूरी कौशल का उपयोग किया था। वही प्रशांत किशोर जिसने 2015 में अपनी ब्राह्मणी चतुराई लगाकर सुशासन बाबू नीतीश कुमार को जिताने में मदद किया था। इसी तरह उसने अपनी आय पाय के जरिए देश के दर्जनों नेताओं को भी सत्ता दिलाई थी। अब पंडित प्रशांत किशोर ने एक अपनी पार्टी बनाई है, जन स्वराज पार्टी। गलत से इसे लोकमान्य तिलक का स्वराज मत समझ लीजिएगा। वह स्वराज अंग्रेजों से सत्ता लेने के लिए था। यह स्वराज विश्व स्तरीय शिक्षा, लोगों को रोजगार देने तथा यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने जैसे हसीन सपने पूरा करने के लिए है। जन स्वराज पार्टी की घोषणा हजारों लोगों के बीच बड़े बड़े वादे के साथ किया गया। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। कहने को तो वह कुर्सी के पीछे नहीं है, लेकिन राजनीति में हर नेता की मंशा और बयान गिरगिट के रंग की तरह अक्सर बदलते दिखाई देते हैं। आलोचक भी जानते हैं कि उनके हर कदम को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आइए देखते हैं बिहार की राजनीति में जन स्वराज पार्टी के कौन कौन से कारण उनके पक्ष में है। पहला कारण जो उनके पक्ष में है, जेपी के शिष्यों का दौर बिहार में खत्म हो जाना। बिहार की राजनीति का स्वर्णिम काल था जब बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने की क्षमता रखते थे, लेकिन अब रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव जैसे नेता नहीं रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और तेजस्वी यादव बिना अपने पिता के तेजस्वी नहीं लगते हैं। हिंदूवादी बीजेपी के नेता भी कुछ खास प्रभावशाली नहीं है। यह स्थिति प्रशांत किशोर को भरपूर मौका दे सकती है कि वह अपनी पार्टी को बिहार में बड़ा बना सके। जहां तक दूसरे कारण की बात है, बिहार बीजेपी में कोई ताकतवर नेतृत्व नहीं है। अभी 2014 के बाद से बिहार बीजेपी एक दमदार नेता की तलाश में है, लेकिन ऐसा कोई चेहरा नहीं उभर पाया है जो बिना गठबंधन के चुनाव जिता सके। सुशील मोदी अब नहीं रहे, अश्वनी चौबे जैसे नेताओं की पहचान कम होती जा रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर के पास अपनी पार्टी को उभारने का सुनहरा अवसर है। जहां तक सबसे महत्वपूर्ण तीसरा कारण है, जन स्वराज की बातें बिहार के लोगों को फ्रेश लग रही है। पंडित प्रशांत किशोर जन स्वराज को एक पारंपरिक पार्टी से अलग दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं। कहते हैं कि उनकी पार्टी धर्म से नहीं बंधी है। ये तो समय बताएगा कि क्या होगा। उन्होंने शराबबंदी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि शराबबंदी से जो 20,000 करोड़ का बिहार का नुकसान हो रहा है, उसे शिक्षा में लगा देना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आर्थिक योजनाओं की भी बात करते हैं। ये बातें लोगों को नई और आकर्षक लग रही है, जैसे छोटे बच्चों को खिलौना आकर्षक लगता है। चौथा कारण, जातिवाद का सुनियोजित इस्तेमाल। बिहार की हर पार्टी किसी न किसी जाति पर आधारित होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां अपने जाति समीकरण बनाकर ही चुनाव लड़ती है और सत्ता तक कामयाब होती है। लेकिन जन स्वराज इस प्रवृत्ति से खुद को दूर रखने का दावा कर रही है। फिर भी बहुत ही सावधानी से वे दलित और मुसलमानों को पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व देने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जातिवाद का विरोध करते हुए भी प्रशांत किशोर पांडे जातियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी कई कारणों से बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर का यह राजनीतिक सफर उन्हें बिहार के सत्ता तक पहुंचा पाता है या नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।